गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11। जैसा कि कल हम फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ा रहे थे परमाणु संरचना, उसमें से सारे सवाल हो गए थे। जो सवाल आपको ना आए, अगर कोई बच्चा पूछना चाहे कमेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। उसी के आगे आज चैप्टर 5 स्टार्ट करना है। चैप्टर 5 का नेम है चैप्टर 5 नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। चैप्टर 5 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर 5 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। ध्यान से देखो, पहली हेडिंग भी डालो। पहले तो आपको बता दें, जो मेंडलीव हैं उन्होंने आवर्त सारणी के बारे में बताया। उन्होंने आपको हाई स्कूल में भी मेंडलीव के बारे में पढ़ाया था, और इसमें एक नियम था, हाई स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा, डो-ब्राइनर का त्रिक सिद्धांत और न्यूलैंड का स्टक नियम। चलो चैप्टर 5 में फर्स्ट हेडिंग डालो, डो-ब्राइनर का त्रिक सिद्धांत। डो-ब्राइनर का त्रिक सिद्धांत। डो-ब्राइनर का त्रिक सिद्धांत ऐसे लिखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार इस तरह से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा करके आगे परिभाषा लिखेंगे। चैप्टर 5 है फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट ईयर में ही, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें फर्स्ट हेडिंग है डो-ब्राइनर का त्रिक सिद्धांत। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार परिभाषा लिखो। लिखिए परिभाषा, रासायनिक गुणों में मिलते जुलते तीन तत्वों के समूह बनाए। तीन तत्वों के समूह बनाए जिनमें बीच के तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे परमाणु भार के परमाणु भार का औसत बीच के बराबर होता है। पहले और तीसरे परमाणु भार का औसत बीच के बराबर होता है। डो-ब्राइनर का त्रिक सिद्धांत कहलाता है। समझो कैसे होगा डो-ब्राइनर का त्रिक सिद्धांत का। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39 होता है। हमने कहा डो-ब्राइनर त्रिक सिद्धांत पहले और तीसरे का योगफल का औसत, यानी हमेशा औसत पूरे का जो पूछे योग का बटे 2, तो पहले और तीसरे का औसत इक्वल किसके? बीच के बराबर होता है। पहले और तीसरे, तो पहले का 7, तीसरे का 39/2 का औसत बीच का कितना है? 23। तो 39 7 46/2 बराबर 23। 2 से 46 कट दिया 23, तो 23 बराबर 23 उतार दीजिए।
मतलब डो ब्राइनर अतिरिक्त सिद्धांत क्या कहता है? तीन समान गुणों वाले तत्वों के पहले और तीसरे के परमाणु भार का औसत किसी दूसरे परमाणु भार के औसत के बराबर होता है। इसे डो ब्राइनर का अतिरिक्त सिद्धांत कहते हैं। नोट कर लीजिए। ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। एक और बता दें अगर ना समझ में आए दूसरा। बेटा देखो, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन, I आयन। क्लोरीन का 35, ब्रोमीन का 81, आयोडीन का 127। ठीक, पहले यानी क्लोरीन प्लस आयोडीन का टोटल बटे 2 बराबर Br के बीच को। आखिरी पहले और आखिरी का जोड़ बटे 2 बीच के बराबर आ जाए। Cl का होता है 35 प्लस I का 127 अपॉन 2 इक्वल 81। 7 5 12, 3 2 5 1 6 162 अपॉन 81। 2 8 16, 2 एकम 2 81 इक्वल टू 81। आ गए। सीधे सीधे तीन समान गुणों वाले तत्वों के पहले और तीसरे का परमाणु भार, पहले और तीसरे का परमाणु भार का जोड़ बीच वाले के इक्वल आ जाए उसे डो ब्राइनर का अतिरिक्त सिद्धांत कहते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट कर लो। इसके बाद हेडिंग डालो। हो गया नोट? न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। अगर नोट हो गया हो तो दूसरी हेडिंग डालो, न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम लिखिए। इस नियम के अनुसार या इस सिद्धांत के अनुसार, ये कई बात है, नियम या सिद्धांत लिख सकते हैं। इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा करके लिखिए। पहले हेडिंग डाल लो, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। लिखिए इसकी परिभाषा, बोले लिखो, जिस प्रकार संगीत के पहले और 8वें स्वर में समानता होती है, जिस प्रकार संगीत के पहले और 8वें स्वर में समानता होती है, पहले और 8वें स्वर में समानता होती है, ठीक उसी प्रकार पहले और 8वें तत्व के, ठीक उसी प्रकार पहले और 8वें तत्व के गुणों में समानता होती है। मतलब जिस प्रकार संगीत के पहले और 8वें स्वर में समानता होती है, ठीक उसी प्रकार पहले और 8वें तत्व के गुणों में समानता होती है, समानता होती है। न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाता है, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहलाता है। देखें एग्जाम्पल यहाँ पर, सब लोग देखें ध्यान से। संगीत आता है सबको? सा रे गा मा पा धा नी सा। सा आपको इसलिए नहीं लिखना, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 8वां अक्षर सा से निकल रहा है। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां सेम सा निकल रहा है। इसी प्रकार हर एक तत्व अपने 8वें तत्व के गुणों से समानता रखता है। देखो कैसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक, जैसे पहला अक्षर सा है, 8वां सा
सा निकल रहा है। ऐसा ही पहला तत्व हमारा लिथियम 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां तत्व 11 निकल रहा सोडियम। अब 3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2, 1, 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 8 1, दोनों में क्या है समानता। जैसे संगीत में सा का 8वां सा है, ऐसे ही देख लो 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17। मान लो नाइट्रोजन 7 ले लिया, 7 का 2, 5, वहां से गिनो 8वां 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां पी आया। पी 15 का करो 2 8 5, देखो सेम सेम आ रहे हैं। तो जिस प्रकार संगीत का पहला अक्षर अपने 8वें अक्षर से समानता रखता है, ठीक उसी प्रकार हर एक पहला तत्व अपने 8वें तत्व के गुणों से समानता रखता है। ठीक, उतार लीजिए, उतारो जल्दी से। समझ में आ गया? अगली हेडिंग डालो, जल्दी से उतार लो। नेक्स्ट हेडिंग है मेंडेलीव का आवर्त नियम। तीसरी हेडिंग है मेंडेलीव का आवर्त नियम। मेंडेलीव का आवर्त नियम, मेंडेलीव का आवर्त नियम, मेंडेलीव का आवर्त नियम। लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार परिभाषा लिखो, तत्वों के गुण, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन हैं। तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन हैं, उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन हैं। तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी के गुण। हेडिंग डालो, मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी के गुण, या लिख सकते हो लक्षण। मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी के गुण, या इन्हीं को कहते हैं लक्षण। पेपर में पूछ सकता है मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी के मुख्य लक्षण या लक्षण या गुण कह दे, मतलब मेंडेलीव के मूल आवर्त सारणी की बात करें तो हेडिंग डालो, मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी के गुण या मुख्य लक्षण या लक्षण। लिखिए, पहला नंबर डाल के लिखो, मेंडेलीव ने तत्वों को, मेंडेलीव ने तत्वों को परमाणु भार के, मेंडेलीव ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखा है, 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखा है, 10 क्षैतिज पंक्तियों में रखा है, जिन्हें श्रेणियां कहते हैं, जिन्हें श्रेणियां कहते हैं, जिन्हें श्रेणियां कहते हैं। दूसरा नंबर, दूसरा लिखिए, श्रेणियों को 7 क्षैतिज कालवों में, श्रेणियों को 7 क्षैतिज कालवों में
और 8 खड़े कालमों में विभाजित किया गया है। श्रेणियों को 7 क्षैतिज कालमों में और 8 खड़े कालमों में विभाजित किया गया है। 8 खड़े कालमों में विभाजित किया गया है। विभाजित किया गया है। तीसरा पॉइंट, 7 क्षैतिज कालम को आवर्त, 7 क्षैतिज कालम को आवर्त और 8 खड़े कालम को वर्ग कहा गया है। और 8 खड़े कालम को वर्ग कहा गया है। 7 क्षैतिज कालम को आवर्त और 8 खड़े कालम को वर्ग कहा गया है। वर्ग कहा गया है। कहा गया है। अगला पॉइंट, 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट 3, चौथा लिखिए। मेंडलीफ ने तत्वों के आवर्तों और वर्गों को, मेंडलीफ ने तत्वों को आवर्तों और वर्गों को, आवर्तों और वर्गों को, आवर्तों और वर्गों को रखने में यह ध्यान रखा कि, रखने में यह ध्यान रखा कि रासायनिक गुणों में समानता रखने वाले, रासायनिक गुणों में समानता रखने वाले तत्व एक वर्ग में रहें। समानता रखने वाले तत्व एक वर्ग में रहें। एक वर्ग में रहें। लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। आखिरी पॉइंट लिखिए। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में कई रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। कई रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। कई रिक्त स्थान छोड़ दिए थे जिनको मूल आवर्त सारणी में, जिनको मूल आवर्त सारणी में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। लास्ट पॉइंट, अंतिम पॉइंट लिख लो। मेंडलीफ के समय, मेंडलीफ के समय 60 से भी कम तत्व ज्ञात थे। मेंडलीफ के समय 60 से भी कम तत्व ज्ञात थे और अक्रिय गैसें भी अज्ञात थीं। 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 अक्रिय गैसें भी अज्ञात थीं। परंतु अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। परंतु अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। परंतु अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए पूरे कंप्लीट। पेयर में इनको कंप्लीट करते चलिए। कल 5वीं हेडिंग से पढ़ाएंगे आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम, इसको कल पढ़ाएंगे नेक्स्ट। ठीक है, इसको पेयर में कंप्लीट करते रहिए। जहाँ ना समझ में आए आप हमें बता दें, हम दोबारा समझा दें। ठीक है, सभी बच्चों को नेक्स्ट क्लास के लिए जय हिंद।